हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर फाइन एज ऑलवेज। तो इस वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गिटलैब डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में। डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन इसको एक तरीके से पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन के टर्म्स में भी बोला जाता है गिटलैब में। तो पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन क्या होती है? देखो कि ना एक पाइपलाइन से ही एक दूसरी पाइपलाइन को रन कर देना। ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो कि यार एक पाइपलाइन से दूसरी पाइपलाइन को रन कर देना ये क्या चीज है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है ना, इसके बारे में देखेंगे क्या ऐसा यूज केस है जहाँ पे ये जरूरत पड़ रही है हमें, और क्यों इसकी जरूरत, और क्यों ये बेनिफिशियल भी होता है, बनता है। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑलरेडी मेरे पास एक डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन बनी हुई है। तो अभी तक जो भी हमने किया था उसमें हमने ये जो आपको स्टेज दिख रही है पैकेज तक, ठीक है, पैकेज तक हमने किया हुआ था सिंपल जॉब से। देखो स्टेज है, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है। अब ये जो इसके बाद जो डिप्लॉय वाली स्टेज है ये है स्पेशल, मैंने आपका ये चाइल्ड पाइपलाइन पे बनाई है डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन पर। देखो अब इसमें हो क्या रहा है, देखो एक तो क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें, देखो एक ट्रिगर्ड जॉब, एक टैग लगा हुआ है इस जॉब के ऊपर, है ना। ट्रिगर जॉब का मतलब यही होता है, अगर किसी पाइपलाइन में आपको ऐसा ट्रिगर जॉब का टैग लग रहा है ना, तो विच मीन्स ये श्योर है कि उस वहां पर आपके पास चाइल्ड पाइपलाइन होगी, और यही वो जॉब है जो एक चाइल्ड पाइपलाइन को ट्रिगर करेगी। राइट, वो डाउनस्ट्रीम पाइपलाइन को ट्रिगर करेगी। अब देखो डाउन इसकी चाइल्ड पाइपलाइन में क्या है, देखो अगर मैं दिखाऊं ओपन करके, देखो ये सारी जॉब्स आ जाती हैं। देखो अब बेसिकली क्या चीज हुई है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे कंपाइल हुआ, टेस्ट हुआ, पैकेज हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास डिप्लॉयमेंट की बारी आई। डिप्लॉयमेंट हमारे डेव इन्वायरमेंट पे हमने डिप्लॉय करना है। ठीक है। अब डिप्लॉय करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। अब देखो डिप्लॉय करने के स्टेप्स क्या क्या है हमारे पास, कि भाई पहले हम एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे, आपका ऐप को डिप्लॉय करेंगे, डीबी डिप्लॉय करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, देन हेल्थ चेक करेंगे। ये एक वो वाला हम ऐसे सर्वर पे कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल सर्वर है, राइट। कोई हमें यहाँ पे ऐसा, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंटेनराइज एप्लीकेशन नहीं, कंटेनराइज होता तो इसमें ऐसा डाउन टाइम स्टॉप स्टार्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। तो ये वो नहीं है, एक बस सिंपल मैं अभी लेकर चल रहा हूँ। एक सर्वर है, सर्वर पे हमें मान लो एक जार वगैरह या कॉपी करनी है या कोई भी, ठीक है, ये हमारे archive फाइल है वो हमें कॉपी करनी है, और उससे पहले हम स्टॉप स्टार्ट करेंगे या डीबी डिप्लॉय की। ये सारी जॉब्स है हमारी, राइट। डिप्लॉयमेंट की हमारे पास एक कंप्लीट, हमारे पास ये एक तरीके से पाइपलाइन आ गई हमारे पास, राइट। और इसी को ही हम चाइल्ड पाइपलाइन बोल रहे हैं डिप्लॉयमेंट की। तो ये चीज है, ये हमारा देखो पेरेंट पाइप, ये तो एक बात बन जाती है हमारी सिंपल एक पेरेंट पाइपलाइन। अब पेरेंट पाइपलाइन के अंदर एक ऐसी जॉब है डिप्लॉयमेंट की। अब वो डिप्लॉयमेंट क्या करेगी, डेव इन्वायरमेंट डिप्लॉय करेगी, और उसका अगर मैं डेव इन्वायरमेंट को डिप्लॉय की जॉब को ओपन करूंगा तो वो क्या करेगी, चाइल्ड पाइपलाइन ट्रिगर करेगी। और उस चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर कुछ जॉब्स होंगी, वो सर्टेन जॉब्स जो है अपना टास्क परफॉर्म करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो रही है डेव इन्वायरमेंट पे, राइट। एक बार मैं इसको ना चला के भी दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा, और उसके बाद थोड़ा सा ना इसकी YAML कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। वो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, बस उसको हम देखेंगे। फाइल ये चल रही है जब तक, अभी जैसे ही इस पैकेज या इस स्टेज पे पहुंचेगा मैं आपके पास वापस आता हूँ फिर वहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे से हमारी पैकेज खत्म होने के बाद डिप्लॉय स्टार्ट हुई। अब ये क्या होगा, ट्रिगर करा इसने, ठीक है। ट्रिगर किया, अब ट्रिगर क्या किया, एक पाइपलाइन को ट्रिगर किया, और पाइपलाइन को ट्रिगर करेगा। देखो यहाँ पे पाइपलाइन ट्रिगर हुई ना, अब देखो यहाँ पे स्टॉप वाली जॉब चलेगी उस पाइप चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद ये हमारा डिप्लॉय की स्टेज चलेंगी, फिर पोस्ट डिप्लॉय की कुछ जॉब्स चलेंगी। अब ये देखो इसमें भी क्या होता है, देखो चाइल्ड पाइपलाइन अपने आप में एक पाइपलाइन बनती है। यहाँ पे देखो चाइल्ड पाइपलाइन की आईडी अपनी अलग बनी है, ठीक है। और देखो पेरेंट पाइपलाइन की हमारी आईडी ये है, वो दोनों अलग है। अगर मैं इसमें चाइल्ड पाइपलाइन जाऊँ, इसमें ओपन करूँ, तो ये हमें अलग से दिखा देगा हमें चाइल्ड पाइपलाइन को। देखो चाइल्ड पाइपलाइन आ गई यहाँ पे, और उसमें दिखाएगा भी कि यस ये कहीं ना कहीं से ट्रिगर हुई है, विच मीन्स अगर मैं इसकी अपस्ट्रीम पाइपलाइन में जाना चाहूँ, विच मीन्स पेरेंट पाइपलाइन में जाना चाहूँ, देखो पेरेंट पाइपलाइन वो हमारे पास ये आ गई, राइट। तो ठीक है, अब एक बार ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं हम। ये कॉन्फ़िगरेशन क्या, कैसे हम सेट करेंगे, राइट। ये देखना है क्योंकि हम पैकेज, ये जो जॉब्स हैं कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें करने देखने की भी जरूरत नहीं है। इसको हम देखेंगे ये वाली चीज कि ट्रिगर जॉब कैसे कैसे हमने इंप्लीमेंट करी, और ट्रिगर जॉब के अंदर ये जो चाइल्ड ट्रिगर जॉब से जो चाइल्ड पाइपलाइन चल रही है, ये कहाँ पे है, ये कैसे चल रही है, ठीक है। ये दोनों चीज देखनी है अपने अपने को। अब हम चलते हैं वहां पे उस ब्रांच में जहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन सेट की है। देखो गिटलैब CIML फाइल में आते हैं, ठीक है। अब इसमें हमने वही कि हमें कंपाइल टेस्ट पैकेज को देखने की जरूरत नहीं, हम आएंगे सीधा से डिप्लॉय वाली स्टेज पे। देखो यहाँ पे डिप्लॉय स्टेज, अब ये डिप्लॉय स्टेज के अंदर हमारी एक जॉब है डेव इन्वायरमेंट डिप्लॉय, ठीक हो। अब ये देखो ये है एक स्पेशल टाइप की जॉब होती है जो कि चाइल्ड किसी पाइपलाइन को ट्रिगर, चाइल्ड पाइपलाइन को ट्रिगर करता है, राइट।
तो चाइल्ड पाइपलाइन को ट्रिगर करने के लिए अब इसमें ना क्या होता है, हमें इन ट्रिगर टाइप वाली जॉब्स में ना कोई स्क्रिप्ट ऐसा सेक्शन नहीं डालना होता है। देखो यहाँ पे कहीं पे आपको स्क्रिप्ट का सेक्शन कहीं नहीं दिखेगा, है ना। और अब मैं इसमें अगर जस्ट इसके ऊपर वाली जॉब में देखूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट का सेक्शन होना मैंडेटरी है। अगर मैं स्क्रिप्ट का सेक्शन का नहीं लगाऊं ना, तो वहाँ पे हमारे पास एरर आने लग जाएगा कि एक YAML कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है ना। और ये अब इस वाली जॉब्स में अगर मैंने ट्रिगर मेंशन कर दिया ना, यहाँ पे ट्रिगर मेंशन किया और फिर मैंने अगर इसमें स्क्रिप्ट भी लगा दी ना, अगर इसमें स्क्रिप्ट का सेक्शन भी ऐड कर दिया, तो वहाँ पे मुझे दोबारा से एरर थ्रो करेगा कि ये ट्रिगर जॉब के अंदर कोई इनमें से कोई सा एक हो सकता है, या तो ट्रिगर यूज कीजिए या फिर आप स्क्रिप्ट यूज कीजिए, ठीक है। तो ये एक चीज मतलब इसके अंदर मैंडेटरी है, आपको या तो ट्रिगर यूज करना है किसी जॉब के अंदर या फिर आप स्क्रिप्ट का यूज करोगे, क्योंकि ये ट्रिगर जॉब जो होती है स्पेशल टाइप की जॉब होती है, ये एक चाइल्ड पाइपलाइन को इनिशिएट करती है, ये खुद से कुछ कुछ भी रन नहीं करेंगी, है ना। देखो अब ये अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे दिखाऊं, अगर मैं जाके इसमें देखो, यहाँ पे भी देखो इसी तरीके से ये हमारा पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन है। देखो ट्रिगर जॉब यहाँ पे नाम आ गया, ट्रिगर इसके अंदर मेंशन किया और फिर ये इंक्लूड लोकल। अब ये क्या हो रहा है इसके बारे में बताते हैं हम। अब देखो क्या है ये लोकल, ये इंक्लूड क्या कर रहा है, ये एक फाइल को इंक्लूड कर रहा है, YAML फाइल को। अब ये वो फाइल है जिसके अंदर हमारी चाइल्ड पाइपलाइन की YAML कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है ना। ये क्या होता था, देखो अगर मैं इसमें आऊँ, हमारी ये GitLab CI YAML फाइल जो है, ये है हमारी मेन फाइल जिसके अंदर हमारी पेरेंट पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन सारी लिखी होगी। और पेरेंट पाइपलाइन के अंदर ही हमारी वो ट्रिगर जॉब की लिखी होगी। देखो यहाँ पे वही लिखा है हमने। अब देखो यहाँ क्या कर रहा है ये, यहाँ पे स्टेज मेंशन करी इसने, ठीक है। अब ये ट्रिगर किया, इंक्लूड किया, ये 3 लाइन देखो सबसे पहले आप, ट्रिगर इंक्लूड और क्या किया, लोकल डिप्लॉय पाइपलाइन डॉट YAML, विच मीन्स ये सेम प्रोजेक्ट के अंदर, लोकल मीन्स विच मीन्स होता है कि सेम प्रोजेक्ट के अंदर हम, ये एक फाइल है, ना रूट लोकेशन पे ही फाइल रखी है, और ये उसको रेफर कर रहा है जब भी ये ट्रिगर जॉब चलेगी, तो ये वाली इस फाइल के अंदर जो भी YAML कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये उसके अकॉर्डिंग वो चाइल्ड पाइपलाइन इनिशिएट कर देगा, है ना। और वहां से वो चला देगा। अगर मैं इसकी चाइल्ड पाइपलाइन में जाऊं, अगर मैं इस वाली इसकी YAML खोलूँ ना, तो आपको वो दिखेगी जो हमारी चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन दिखती थी। अगर मैं इसको न्यू टैब में खोलते हैं इसको, देखो ये रही वो फाइल, डिप्लॉय पाइपलाइन YAML डॉट YAML। ये मैंने खुद से वही कमिट करके, और इसके अंदर वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, देखो प्री डिप्लॉय, डिप्लॉय, पोस्ट डिप्लॉय, ये वही है। देखो ये सारी की सारी दिख रही है ना आपको। अगर मैं इसमें जाऊँ, देखो ये स्टॉप स्टॉप ऐप, ऐप डिप्लॉय, DB डिप्लॉय, स्टार्ट, हेल्थ चेक, है ना। ये देखो ये सारी की सारी वही है, देखो स्टॉप, ऐप डिप्लॉय, DB डिप्लॉय, स्टार्ट ऐप, ठीक है। ये पूरी की पूरी वो है फाइल जिसके अंदर हमारी चाइल्ड पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। ठीक। अब मैं अगर इसमें आऊं, यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, देखो यहाँ तक समझ लिया ये क्या चीज़ है। ये वाली चीज़ है मेन, कि यहाँ पे हमें फाइल हमें बतानी है कौन सी फाइल है वो जिसमें चाइल्ड पाइपलाइन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, राइट। तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, ट्रिगर इंक्लूड एंड देन, क्योंकि अब इस वाली वीडियो के अंदर हम सेम प्रोजेक्ट पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन का पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये लोकल दिख रहा है। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम मल्टी प्रोजेक्ट चाइल्ड पाइपलाइन देखेंगे, तो वो उसके बारे में वहाँ देखेंगे, वो वहाँ उसके बारे में कि वहाँ पे कैसे मेंशन करेंगे, वो भी बहुत सिंपल रहेगी। अगर ये एक बार अगर ये वाली वीडियो आपने समझ ली ना, तो इस वो भी जो नेक्स्ट वीडियो होगी पेरेंट मल्टी प्रोजेक्ट चाइल्ड पाइपलाइन वाली, वो भी इजी रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब ये जो आगे के इसके बारे कॉन्फ़िगरेशन, अब जरा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं वेरिएबल। अब यहाँ क्या क्या वेरिएबल एक हमने मेंशन कर दिया। ये एक वेरिएबल है इन्वायरमेंट होस्ट नेम के नाम से, ठीक है। इन्वायरमेंट होस्ट नेम में ये आपका उस डेव इन्वायरमेंट का ना होस्ट नेम है, जहाँ पे हमें एक्चुअल डिप्लॉयमेंट करनी है। मतलब ये एक तरीके से थोड़ा सेंस बने, मैंने इस वजह से एक वेरिएबल लिया है कि हमें एक भी एक डेव इन्वायरमेंट है ना, डेव इन्वायरमेंट के कुछ ना कुछ एक होस्ट नेम होगा वहाँ पे, सर्वर का होस्ट नेम या आपका URL, जिससे वो आइडेंटिफाई करेगा कौन से सर्वर पे हम उसको डिप्लॉयमेंट करनी है ना। तो ये वो नेम है, ठीक। और ये क्या करना है, ये मुझे वेरिएबल ना पास भी करना है उस चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर। हम यहाँ पे देखो यही चीज हो रही है कि यहाँ पे पेरेंट पाइपलाइन से चाइल्ड पाइपलाइन में वेरिएबल की वैल्यू पास भी कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे वही चीज हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल मेंशन कर दिया स्पेसिफिक इस जॉब के अंदर, कि आपकी जब ये पाइपलाइन चाइल्ड पाइपलाइन स्टार्ट होगी, तो भाई ये वाला जो वेरिएबल की वैल्यू है आप ये वाली पिक करना। तो ये जो 3 चीजें हैं, इससे क्या होगा, ये स्ट्रेटेजी डिपेंड का तो मतलब ये है कि अगर चाइल्ड पाइपलाइन अगर कोई भी जॉब फेल होती है ना, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेरेंट पाइपलाइन पे भी आएगा। क्या होता है अगर मैं स्ट्रेटेजी डिपेंड ये लाइन हटा दूं ना, अगर चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर कोई भी जॉब फेल हो जाए, तो क्या होता है, वो पेरेंट पाइपलाइन को वो फेल्ड मार्क नहीं करता, वो एज इट इज उसको स्टिल
जो भी पेरेंट जॉब्स का जो भी स्टेटस होगा वो मार्क करता है। अगर मैं इसमें स्ट्रेटेजी डिपेंड लगा दूं, तो अगर चाइल्ड पाइपलाइन में कोई भी जॉब फेल हो जाएगी, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर पेरेंट पाइपलाइन पे भी आता है। तो इस वजह से ये वाला कीवर्ड यूज किया जाता है। और ये अगली जो चीज़ है, ये है हमारी वेरिएबल फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड हमें क्या करना है, हमें ये दोनों टाइप के वेरिएबल करने हैं। देखो, YAML वेरिएबल वो है जो इस जॉब के अंदर लिखे हैं, विच मीन्स ये वाले, है ना। और पाइपलाइन वेरिएबल वो होते हैं जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, जो हम सबसे टॉप पे मेंशन करते हैं। अभी के लिए मैंने कोई मेंशन नहीं किया हुआ है, तो अगर जो भी होगा वो भी हमारे पास, वो भी जो है वेरिएबल फॉरवर्ड हो जाएगा हमारी चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर। अगर मैं देखो यहाँ पे ट्रू किया हुआ है, अगर फॉल्स कर दोगे तो वो फॉरवर्ड नहीं होंगे, ट्रू कर दिया तो फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अगर मैं ये देखो, ये मैंने ट्रू किया हुआ था, और अगर मैं इसमें आपकी जो हमारी पाइपलाइन चली थी उसमें जाके भी दिखाऊं, और ये मैंने एक जगह ना इसको प्रिंट भी कराया है, अगर देखो डिप्लॉय YAML चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर जो फर्स्ट जॉब है, स्टार्ट जॉब, स्टॉप स्टॉप जॉब है, वहां पे देखो मैंने प्रिंट कराया है इसे। अब इसको एक बारी पाइपलाइन में जाके देखते हैं। देखो स्टॉप ऐप आ गए हम। देखो यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है कि वो एनवायरनमेंट होस्ट ने वो वेरिएबल भी, और ये देख लिया, क्या देख लिया कि हमने कि चाइल्ड पाइपलाइन, ये जो है कि भाई ये चाइल्ड पाइपलाइन आ कहाँ से रही है, चाइल्ड पाइपलाइन दिख गया हमें। ये जो चाइल्ड पाइपलाइन है हमारी डिप्लॉय, हमने सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही एक फाइल बनाई, डिप्लॉय पाइपलाइन डॉट YAML, ये वहाँ लिख दी हमने चाइल्ड पाइपलाइन का सारा कॉन्फ़िगरेशन। और ये चाइल्ड पाइपलाइन को ट्रिगर कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इस ट्रिगर जॉब से। और ट्रिगर जॉब का हमने समझ लिया कि ट्रिगर जॉब कैसे हमें इम्प्लीमेंट करनी है ना। मेन तो देखो ट्रिगर जॉब के अंदर ये तीन चीजें हैं, ठीक है, ये वाली तीन है चीजें। एक तो स्टेज मेंशन करनी है आपको, ट्रिगर आपको कीवर्ड लगा के उस YAML फाइल की, YAML फाइल को बताना है कौन सी YAML फाइल आपको यूज करनी है चाइल्ड पाइपलाइन के लिए, ठीक है। तो ये तीन चीज है सबसे मेन। और ये तो बाकी स्ट्रेटेजी, हमें वेरिएबल पास करने थे, ये वो हमने लगा दी, ठीक है। अब अब हम चलते हैं हमारी वापस से पाइपलाइन की तरफ। यहाँ पर हमारी यहाँ पे डेव इन्वायरमेंट की एक डिप्लॉय जॉब है। अब यहाँ पे मैं ना दो तीन जॉब और लगाता हूँ, विच मीन्स कि डेव इन्वायरमेंट हो गया यहाँ पे, अब उसके बाद एक क्यू इन्वायरमेंट डिप्लॉय, फिर स्टेज इन्वायरमेंट डिप्लॉय, फिर प्रॉड इन्वायरमेंट डिप्लॉय, है ना। देखो अब इसमें एक बहुत इजी तरीके से बन जाएगी। अब देखो मैं करके भी दिखाता हूँ क्या करूंगा इसमें मैं, कि एडिट में गया मैं इसमें, पाइप एडिट इन पाइपलाइन एडिटर। क्योंकि देखो चाइल्ड पाइपलाइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सारी की सारी मुझे सेम रखनी है, कुछ भी चेंज नहीं करना। बस मैं क्या करूँगा, वेरिएबल अलग अलग पास करूँगा यहाँ हमारी ट्रिगर जॉब से, है ना। देखो मैंने क्या करा, मैं QA, अब मैं बनाऊंगा एक जॉब QA के लिए, QA इन्वायरमेंट डिप्लॉय, ठीक है। और इसमें चेंज क्या करना है मुझे, ये कुछ चेंज नहीं करना, सेम मुझे फाइल सेम चेंज रखनी है, क्योंकि मैंने इस फाइल के अंदर बहुत ही जेनरिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, जेनरिक पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। मैं क्या क्या चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, वो वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ जहाँ पे वो अ, जिस इन्वायरमेंट पे वो डिप्लॉय करेगा। यहाँ पे जैसे कि ये QA इन्वायरमेंट वाला आ गया, है ना, ये आपका होस्ट नेम है, ये डेव इन्वायरमेंट वाला होस्ट नेम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक और जॉब बनाता हूँ, वो रहेगी हमारी स्टेज इन्वायरमेंट की। और एक और जॉब रहेगी हमारी, वो होगी लास्ट में सबसे प्रॉड एनवायरनमेंट। पहले अब इसके अंदर डिपेंडेंसी भी लगा देते हैं। देखो जनरली क्या होता है, ये मैं डिपेंडेंसी, क्योंकि क्या है कि आपकी जो एक्चुअल, अगर मैं बताऊं, जो डिप्लॉयमेंट जब होती है वो एक तरीके से डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग ही चलती है। पहले डेव इन्वायरमेंट डिप्लॉय होगी, फिर उस पर टेस्टिंग होने के बाद जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, देन QA इन्वायरमेंट आपको डिप्लॉय करना होगा, ठीक है। तो वो मैं डिपेंडेंसी भी लगा देता हूँ इसके अंदर। एंड ये लगा, आई गेस ठीक है सब कुछ। एक बार चेक कर लेते हैं, यस पाइपलाइन सिंटैक्स इज करेक्ट। अब इसको जो है रन कर देते हैं। कंपाइल, अभी कंपाइल, ये पैकेज तक, पैकेज कंप्लीट होने के बाद जब पैकेज हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद आते हैं हम। ठीक है, देखो यहाँ पे पैकेज तक कंप्लीट हो गया, हमारी डेव इन्वायरमेंट वाली डिप्लो जो चाइल्ड पाइपलाइन वो स्टार्ट भी हो गई है। और बाकी ये जो तीन है, क्योंकि ये आपका ये जो है डिपेंडेंसी है आपस में इन सब की, तो ये वन बाय वन चलेंगे। पहले डेव वाली कंप्लीट होगी, देन QA वाली कंप्लीट होगी, देन स्टेज, देन प्रॉड वाली ये रन होंगी। इसमें अभी एक चीज़ और है, क्योंकि अभी के लिए मैंने इसमें कुछ मैनुअल ट्रिगर नहीं लगाया, तो ये होगा जैसे डेव कंप्लीट होगी उसके तुरंत बाद ही QA की भी चाइल्ड पाइपलाइन ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन जनरली इन द केस क्या होता है, अगर मैं इसे डिप्लॉयमेंट वाली ये जॉब्स बताऊं, तो इसमें जनरली लोग क्या करते हैं कि पहले डेव कंप्लीट हो जाने के बाद क्या होता है, इनमें सभी में ना मैनुअल ट्रिगर लगा होता है सभी में, कि एटलीस्ट डेव डिप्लॉयमेंट हो जाए। जिससे क्या होगा, पहले फिर डेव अपनी टेस्टिंग कर ले,
रन टाइम पे टेस्टिंग कर ले, सब कुछ मेक श्योर कर ले कि हाँ वो उसकी तरफ से डेव एनवायरनमेंट में कंप्लीट है, देन फिर वो क्यूए टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि ठीक है हमारी तरफ से इस एनवायरनमेंट को कंप्लीट है, अब आप अपने एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय कर लीजिए। एंड देन फिर वो अपना क्या होता है मैनुअल ट्रिगर रन करते हैं, देन फिर क्यूए की अपनी पाइपलाइन जो है जैसे चलेगी ना वैसे ही वो रन हो जाएगी, बस वो ये होगा मैनुअल ट्रिगर होगा, ये नहीं होगा एक के बाद एक तुरंत जो है सारी की सारी पाइपलाइन ये सारे एनवायरनमेंट को वन बाय वन डिप्लॉय कर देगा, नहीं ऐसा नहीं। वो सबकी पाइपलाइन रहेंगे लेकिन वो जब भी चलाएंगे जब उनकी नीड होगी। अब ऐसा भी हो सकता है ना किसी उसमें प्रॉब्लम हो गई और वो आपने अगर ये ऑटोमेटिक ट्रिगर कर दिया, वो तो ऐसा हुआ डेव क्यूए वो तो सब पे उसने सारे इन्वायरमेंट भी डिप्लॉय कर दिया, वहां पर तो आपका इन्वायरमेंट ही फटने लग गया। तो ऐसा भी नहीं होता है ना, वो मैनुअल ट्रिगर वगैरह आप वो सब कुछ हैंडल करोगे सारी सारी चीजें, क्योंकि जब वो एक्चुअल इन रियल वर्ल्ड में चीजें चलाओगे तो वो ऐसे केसेस आएंगे, तो ये चीजें मेक श्योर करनी होता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ ये हैंडल करनी है। ये अभी के लिए तो मैंने क्या किया है इनमें से मैं ऑटो ट्रिगर है, तो ये क्या होगा देखो डेविन जैसी कंप्लीट हो जाएगी ना वैसी देखना क्यूए वाली ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। देखो यहाँ पे डेव जैसी कंप्लीट हुई, यहाँ पे क्यूए वाली अब स्टार्ट भी हो गई। कोई यहाँ पे मैनुअल ट्रिगर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ठीक है। और देखो यहाँ पे क्यूए वाली अब यहाँ पे आ भी गई है। ठीक है, जब तक ये सारी की सारी जॉब्स कंप्लीट होती हैं उसके बाद आते हैं इसमें और सारी सारे फिर बेनिफिट्स देखते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है पाइपलाइन। इसके अंदर एक बारी देख लेते हैं, देखो क्या है इसका बेनिफिट रहा हमारा इसका। ठीक है। अब देखो एक चीज़ अगर मैं देखूं, देखो चारों ये हमारी चारों इन्वायरमेंट हमारी डिप्लॉय हो गई है। हर इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय करने के ना कुछ स्टेप्स है, देखो यहाँ पे से स्टॉप, ऐप डिप्लॉय, डीबी डिप्लॉय, स्टार्ट एंड देन हेल्थ चेक लेना। ठीक है। अब एक चीज आप रियलाइज करो, देखो अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, ये पाइपलाइन थोड़ी सी दिखने में थोड़ी ज्यादा बेटर लग रही है, नहीं लग रही थोड़ा, रादर देन कि अगर आप ये सोच के देखिए कि जिसमें ये सारी की सारी जॉब जो यहाँ पे दिख रही हैं हमें, ये सारी की सारी जॉब्स यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है पेरेंट पाइपलाइन के अंदर डाल दें। ये हमारा डेव, ठीक है, डेव इन्वायरमेंट का एक स्टेज बना रहे होते हैं डेव डिप्लॉय, और फिर उसके अंदर ये पांचों जॉब्स लिख रहे होते हैं, और फिर एक स्टेज बन रही होती है हमारे स्टेज की, एक बन रही होती है क्यूए की, उसके अंदर कितनी सारी जॉब्स बन जाती है, हमारा थोड़ा दिखने में देखो जॉब्स वहां पे भी बनी है लेकिन वो चाइल्ड पाइपलाइन के अंदर जो है हमने हमने उसको डाल दिया, तो थोड़ा दिखने में ना ज्यादा क्लटरी नहीं दिख रहा, बहुत सारा एकदम ऐसा नहीं दिख रहा, भरा भरा नहीं दिख रहा। ठीक है। ठीक है। तो ये है एक तरीके से आप कह सकते हो हमारी सेम प्रोजेक्ट पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन है ये। ठीक है। मतलब सिंपल है एक तरीके से, मान लो थोड़े कॉम्प्लेक्स केसेस में ज़्यादातर यूज़ की जाती है ना। और इसके बस इसकी जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी अब उसके अंदर देखेंगे मल्टी प्रोजेक्ट पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन। ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज do like, share, subscribe, and also if you have any question, any doubt, please comment down below.